मैडम, सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला के देश को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की कोशिश कर रही है, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये रास्ते पे कचरा फेंक से गंदा कर रहे हैं। सरकार ना तुझे भी पैसे देती है सब साफ करने के लिए। जस्ट टेक दिस, कचरा उठाने का टिप, एंड बाकी बचे पैसों से ना साबुन खरीद लेना, क्योंकि सीरियसली बहुत बदबू आ रही है। समय सर, आपकी ही ट्रेनिंग की वजह से हम दोनों आज इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक बन पाए हैं। यूनिक्योर बायोटेक कंपनी आपकी है सर, इसके असली हकदार आप हैं। अब मुझे लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, मैं बस एक सिंपल पीसफुल लाइफ बिताना चाहता हूँ। तो फिर सर आपको ये गिफ्ट एक्सेप्ट करने ही होंगे। ये वर्ल्ड वॉर 1 से है, यूनिक पीस है, इकलौता। वाओ, इट्स रियली नाइस। थैंक यू सर। प्लीज। ये लिमिटलेस गोल्डन कार्ड है सर, ये हमारी कंपनी के बैंक से डायरेक्ट लिंक्ड है। ये बहुत ही स्पेशल कार्ड है सर, इस कार्ड को आप दिखाकर किसी भी वीआईपी एरिया में एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू। OMG, परम महावीर चक्र विजेता करण सिंह तोमर और यूनिक्योर बायोटेक की सीईओ निधि सिंह। काश इनके साथ एक सेल्फी मिल जाती। ये सब क्या है? प्रणय, तू रो क्यों रहा है? क्या हो गया, बता। सुनो, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। लेकिन क्यों? ऐसा मैंने किया क्या है? क्योंकि शिफाली प्रेग्नेंट है और इसकी देखभाल करने के लिए अब मैं इस घर में रहूंगी। कैसे घूर घूर के देखता है मुझे। अब अपनी ये गंदी शक्ल और बदबूदार कपड़े लेके दफा हो जाए यहाँ से। अब ये सिर्फ शिफाली का घर है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चल जाता हूँ। मेरे एटीएम कार्ड्स और कैश कहाँ पर है? वो तो हमने रख लिए। अब शिफाली की प्रेगनेंसी पे कुछ तो खर्चा होगा, बड़े भाई होने के नाते कुछ तो फर्ज बनता होगा। आई एम सो सॉरी भैया, आपको मेरी वजह से। इट्स ओके प्रणय, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ना आईडी कार्ड है ना पैसे, लगता है आज की रात यही बितानी पड़ेगी। ज्यादा नाटक मत कर, चल चुपचाप। तेरे ज्यादा नाटक मत कर, चल चुपचाप। तेरे सर के बदले तेरी बहन से वसूलेगा 10 करोड़ ये रघु भाई। लड़की को छोड़ो, छोड़ो लड़की को। अबे चुप। अगर तुझे तेरी जान प्यारी है ना तो चुपचाप बिना शान पत्ती के यहाँ से निकल, वरना इसको। नहीं कुछ मत कर, मैं जा चल निकल। अगली बार किसी भी लड़की पर बुरी नजर डाली ना तो आंखें निकाल के कुत्तों को खिला दूंगा। आप ठीक है?
चल 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 आई कोई बात नहीं, आई बैठिए। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वैसे उन गुंडों ने ना मुझे किडनैप किया था मुझसे पैसे लेने के लिए, तो अगर आपको भी पैसे चाहिए तो आप। नहीं आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शरीफ आदमी लगते हो। मेरे साथ डिनर पर चलोगे? डिनर? हाँ। मेरा बैग एक चल। खा नहीं रही हो, मैं शुरू करूं? हाँ खाइए ना। जिस भाई की जिंदगी बनाने के लिए आपने अब तक शादी तक नहीं की, उस भाई ने आपको घर से ही निकाल दिया। नहीं, वो तो खुद अपनी सास और बीवी की वजह से परेशान है, मजबूर है वो। नंबर का जोड़ का गुलाम है आपका भाई, और वो 2 चुड़ैले, उन्होंने आपका प्रॉपर्टी और पैसा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। ये सीधा साधा लेकिन कड़क पांचों मान मेरी दीदी के लिए परफेक्ट रहेगा। आपकी पर्सनालिटी ना मेरी दीदी से बहुत मिलती है। आप मिलोगे मेरी काव्या दीदी से? क्यों? मिलना तो पड़ेगा, और अगर आप नहीं मिले ना तो मैं दीदी को खुद ले आऊंगी यहाँ पे, कसम से। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहीं भी इधर उधर। हाँ तो ऑफिस का ठिकाना तो होगा ना? हाँ ठिकाना है, बीएमसी ऑफिस, यही रेलवे स्टेशन के पास। दीदी का ऑफिस तो बाजू में ही है। वाह, बन गया काम। क्या सोच रही हो? कहा था ना तुझे रात को उस एरिया में मत जाना। भूल गई थी ना, सॉरी, अब नहीं जाऊंगी। खुश? तुम्हें ना समय की बहादुरी देखनी चाहिए थी, कैसे मारा उसने उन गुंडों को, ढिशूम ढिशूम कटाक फटाक, मजा ही आ गया दीदी। बस देख ली तेरे समय की बहादुरी। मेरे नहीं, तुम्हारे समय की बहादुरी। तुम्हें ना एक बार उसके साथ डेट पे जाना चाहिए। चल हट। प्लीज ना दीदी, लड़का बहुत अच्छा है, प्लीज एक बार मिल लो। ठीक है, मेरी प्यारी सी बहन की जान बचाने के लिए एक बार तो शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। वैसे कहाँ काम करता है वो? मैं लेके चलूंगी तुम्हें। वो देखो दीदी, वो रहा उनका ऑफिस। यही तो है हमारी समय आहूजा। Are you serious, भैया? I mean, तू मिरेकल मेट्स की सीईओ काव्या अग्निहोत्री को एक कचरे साफ करने वाले के साथ डेट पे भेजना चाहती है? दीदी, ऑफिस उसका सड़क है, लेकिन बंदा एकदम कड़क है। एक बार बात तो करके देखो ना। एकदम चुप। उसे उसका इनाम देकर वापस आ जाऊंगी, तब तक तू यही रुक। इनाम का तो पता नहीं दीदी, लेकिन अपना दिल जरूर दे बैठे। हाय हाय, आई एम काव्या अग्निहोत्री। आप दिया की बड़ी बहन है? जी हाँ, और आपको थैंक यू कहने आई हूँ उस दिन के लिए, और आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारे तरफ से। 10 लाख का चेक मैं ये नहीं ले सकता। 10 लाख का चेक देखकर खुश होना तो दूर, इसने दूसरी बार उसे देखा तक नहीं। कहीं ये मुझे इम्प्रेस करके कोई बड़ा हाथ तो नहीं मारना चाहता। मैडम आप क्या सोच रही है? भला मैं इसका क्या करूंगा? आप रखिए इसे, लीजिए रखिए। 10 लाख का चेक तुम जैसे स्वीपर के लिए तो एक सपने जैसा है, या फिर तुम्हारा कुछ और इरादा है? इरादा? क्या मतलब? वही अमीर लड़कियों को इम्प्रेस करके करोड़ों कमाने का इरादा। अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, सच में। पैसों का लालच तो सबको होता है। मुझे नहीं है, और आप अब जा सकती है। ठीक है,
अगर कभी तुम्हें इस पैसों की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना, ओके? मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिया का ख्याल रखना। यहाँ तो बात बन नहीं रही है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये दिया कहाँ जा रही है? आपको चोट लगी? आइए आइए, खड़े होइए। क्यों इतनी घाई कर रही थी? अरे आपको चोट लग गई है। आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी। अरे सुनिए, यहाँ पर नेटवर्क बहुत वीक है और आपको आसपास कोई कैब नहीं मिलने वाली है। आप आराम से बैठिए ना, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? आँखों ने चुपके से कुछ कह दिया, दिल ने भी हाँ में हाँ दे दिया। नाम तेरा आते ही क्यों चेहरा मेरा मुस्कुरा दिया। न जाने ये कैसा एहसास है, हल्का सा मीठा सा राज है। ऐसी हालत में घर कैसे जाओगे? एक काम करता हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए। लेकिन आपके पास गाड़ी है ना मेरी सुपर बाइक, यही खड़ी है, देखिए ये है ना मेरी सुपर बाइक। वाह, क्या सुपर बाइक है। तो चले? आइए। ये काम तो हो गया, अब आगे क्या? झाड़ू भी लगाता है, जूते भी रिपेयर करता है, फर्स्ट एड भी जानता है। गरीब है लेकिन 10 लाख रुपए का चेक ठुकरा दिया। कैसा आदमी है ये? 1 नंबर का खरा सोना है दीदी। इससे पहले कोई और उड़ा के ले जाना, उसे अपना बना लो। किसकी बात कर रही है तो? जिसकी सोच में तुम तो डूबी हुई हो। समय दूसरों से थोड़ा अलग तो है, लेकिन मैं ऐसे ही किसी पर भरोसा कर लूं, कल जाके धोखेबाज निकल गया तो? जैसे अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए अपना घर, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ कुर्बान कर दियो ना, कभी धोखेबाज नहीं हो सकता दीदी। ठीक है, चल तेरी बात पे एक छोटा सा इम्तिहान ले लेते, अगर वो पास हो गया तो फेयर एनफ, तू जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। डन। ओके। हेलो सुमोना, डियर एक छोटा सा काम है। हेलो अजनबी, तो रात यहीं गुजारोगे? इससे भी अच्छी जगह मिल सकती है, जगह भी और मौज मस्ती भी। आप सच कह रही है, जगह मिल सकती है? सच में जगह मिल सकती है? बताइए कहाँ चलना होगा? चलो मेरे साथ, आ जाओ। नहीं तो किस्मत ही खुल गई, आराम से सोऊंगा आज। बेचारी काव्या का तो दिल ही टूट जाएगा, लेकिन मैं इस लड़की को उसके सामने एक्सपोज करके ही रहूंगी।
आज 2 दिन बाद आराम से सोऊंगा। तो जाने मन अरे शुरू करे। क्या शुरू करे? अरे क्या कर रही हो? रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको। ओहो, तुम समझते ही तो नहीं हो। हाँ देखो, ये होटल का कमरा, कमरे में ये नरम नरम बेड, और बेड पे हम दोनों गरम गरम। वो ना एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे ना नींद भी बहुत आ रही है, तो प्लीज मैं सो जाऊँ क्या? हाथ हटाओ ना प्लीज। ओहो, तुम्हें बेड पे जाने की बहुत जल्दी है। 2 मिनट रुको तो मेरे पास। अरे मुझे ना बहुत पसीना आ रहा है, मैं ना जरा ना नहा के आता हूँ। अरे तुम्हें पूछ रहे थे। नहीं, मुझे 2 मिनट दो, मैं नहा के आता हूँ। अरे रुक दो। अरे नहीं। अरे जाने मन, रुको तो जाने मन। हेलो, वो अभी मेरे साथ होटल के कमरे में है। हाँ सुन, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना, आखिर दिया को भी तो सारे सच्चाई पता चले। तो देखा, तेरा समय भैया कोई साधु महात्मा जेंटलमैन नहीं है, वो भी दूसरे मर्दों की तरह एक ठरकी ही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? ए चल, हवालात ले जाकर के अच्छे से तेरी खातिरदारी करता हूँ। अच्छे घर की लगती है फिर भी धंधा करती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ पे अपने गेस्ट के साथ आई हूँ। हाँ, और उसी गेस्ट ने हमें यहाँ भेजा है। 4 घंटे हो गए, पता नहीं सुमना कहाँ क्या कर रही है। अरे हेलो सुमना, किस गधे के साथ फंसा दिया तूने? वॉशरूम जाने के बहाने वो पुलिस बुला के ले आया, सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया मुझ पे। पूरे 1 लाख जमानत दे के छूटी हूँ मैं। व्हाट? सुन सुन सुन, तू वो 1 लाख रुपए मुझसे ले लेना, फिलहाल तू जाके रिलैक्स कर। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं। ठीक है बाबा, तू जीती मैं हारी। समय सच में स्पेशल है। देख लिया, अपना प्रॉमिस याद रखना दीदी। अब ना मैं जो बोलूंगी तुम वही करोगी। ओके ओके। कहाँ गए सब लोग? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? लगता है घर पे कोई नहीं है। कौन है वहाँ? अरे आराम से। तुम क्या कर रही है आप? ये यहाँ क्या कर रहे हो? शिफाली, प्रणय, इधर आओ। देखो। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस अपने आईडी कार्ड लेने आया था। झूठ बोल रहा है ये। मैं यहाँ कपड़े बदल रही थी और ये छुप छुप के मुझे वहाँ से बाहर से देख रहा था। बेशरम कहीं का। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ना? अपनी माँ समान औरत पर बुरी नजर डालते हो। मेरी बात, मैंने कहा था ना उस दिन, ये 1 नंबर का ठरकी है। देखो अभी भी कैसे घूर घूर के मुझे देख रहा है। इसे काहे की शर्म? नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हो रही। देखिए, मैं भैया को जानता हूँ, भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप गलत समझ रही हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, इस ठरकी को वही सबक सिखाएगी। जबान संभाल के लड़की। काव्या मैडम, हमारी कंपनी की सीईओ यहाँ? अगर पुलिस यहाँ आई ना तो तुम तीनों जेल जाओगे। हम क्यों जेल जाएंगे? हमने क्या किया है? समय को धोखा देकर उसके घर, पैसे, कार्ड सब लूट लिए तुमने। ये घर उसका नहीं, मेरी बेटी शिफाली का है। आई नो एवरीथिंग। वो भी तुमने धोखे से ले लिया है, यू ब्लडी क्रिमिनल। काव्या जी, इसमें
मेरे भाई प्रणय की कोई गलती नहीं है। तुम चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आ रही हूँ। और तुम कैसे मर्द हो, अपने भाई की बेइज्जती होते हुए चुपचाप देख रहे हो? काव्या, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? मजिस्ट्रेट ऑफिस में शादी करने के लिए। क्या? शादी करने? मगर काव्या। चलो आ जाओ। अरे काव्या, मेरी बात तो सुनो। पता है समय, बहुत से करोड़पति, अरबपति, एनआरआई लड़के मुझसे शादी करना चाहते थे। तो फिर मैं ही क्यों? क्योंकि उन सबको मुझसे नहीं, मेरी 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री से प्यार था। लेकिन तुम उन सब में से अलग हो। लेकिन हाँ, हमने जल्दबाजी में शादी तो कर ली। पति पत्नी हम तभी बनेंगे जब मैं पूरी तरह से तुम्हें समझ जाऊंगी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। एक काम करो ना, अपनी स्वीपर की नौकरी छोड़ दो और मेरे ड्राइवर बन जाओ। ओके मैडम, एट योर सर्विस। एक सेकंड। हेलो। ओलो, आज ही? ओह शिट। ठीक है ठीक है। काव्या, क्या हो गया? आज रात हमारे पार्टनर कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रभाकर बख्शी का बर्थडे है और मैं पूरी तरह से भूल गई थी। ठीक है, चलो चलते। चलो। हैप्पी बर्थडे डैड। प्रभाकर सर। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू। और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। डांसिंग वुमन, टैगोर की पेंटिंग 5 करोड़ की होगी। काव्या, आज इस खुशी के मौके पर मैं हमारी कंपनी का 400 करोड़ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिरेकल मेड फार्मा के साथ साइन करने का ऐलान करता हूं। थैंक यू सो मच प्रभाकर। रुक जाइए डैड, इतना खुश मत होइए। ये पेंटिंग नकली है। What do you mean by नकली है? I mean कि तुमने ये पेंटिंग किसी कबाड़ी की दुकान से खरीदी है। ये तुम कैसे कह सकते हो? पेपर की क्वालिटी देख के और ये पेंटिंग के कलर्स देख के साफ साफ पता चलता है कि ये पेंटिंग नकली है। आपकी बेस्ट सीईओ ने आपको मस्त बेवकूफ बनाया डैड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली पेंटिंग गिफ्ट करने की? इसने आपके भोलेपन का अच्छा फायदा उठाया। और मुझे तो पहले से इस पर शक था डैड, लेकिन आपकी फेवरेट पर्सन होने की वजह से मैं इसे आज तक कुछ नहीं कह पाया। एक मिनट प्रभाकर, एक्चुअली ना ये पेंटिंग मेरी सेक्रेटरी ने खरीदी है, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरी कोई गलती नहीं है। झूठी, यू शेमलेस वुमन। मैंने 1 लाख रुपए देके इसके सेक्रेटरी से नकली पेंटिंग मंगवाई थी। मेरा प्यार ठुकराया था ना इसने, इसकी यही सजा है। मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा।
काव्या, नया कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, हम तो तुम्हारे साथ में पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करने की सोच रहे हैं। तुम हमारे भरोसे के लायक नहीं काव्या। ये पेंटिंग तो टॉयलेट पेपर बनने लायक भी नहीं है। ले जाओ इसे। प्रभाकर प्लीज 2 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा गिफ्ट मंगवाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस गिफ्ट के लालच में मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया? अरे प्रभाकर बख्शी चाहे ना तो तुम्हारी तरह 10 कंपनी रातों रात खड़े कर दो, जहाँ तुम्हारे जैसों को चपरासी की नौकरी भी ना मिले। आई एम रियली सॉरी, इसमें काव्या की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैंने ही जल्दबाजी में इनके हाथ में गलत गिफ्ट दे दिया था। ये आपका गिफ्ट है। काव्या, दो ना प्लीज। वर्ल्ड वॉर 1 का रेलिक। ये कहां से मिला तुम्हें? ये एक्चुअली काव्या जी ने स्पेशली आपके लिए लिया था। 1 मिनट, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। तुम वही हो ना जो उस दिन मरीना होटल के सामने कचरा साफ कर रहे थे? ये कचरा साफ करने वाला ऑफिस के अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी को बुलाओ और इसे धक्के मार के बाहर निकालो। मैं काव्या के साथ आया हूँ। काव्या? अरे अपनी मालकिन को तो ढंग से बुलाकर। मैडम बोल उन्हें। काव्या, आर यू सीरियस? तुमने गंदे बदबूदार कचरा साफ करने वाले को नौकर बना के रखा है? अरे सुना नहीं क्या? चल निकल यहाँ से। एना, समय आहूजा ना मेरे नौकर है और ना ही कोई स्वीपर। ही इज माई हस्बैंड और इसलिए तमीज से बात करो तुम दोनों, समझे? क्या यार काव्या, कितना झूठ बोलोगी? एक गलती के ऊपर पर्दा डालने के लिए तुमने इस कचरे वाले को अपना नकली पति बना लिया। ऐसी क्या मजबूरी है काव्या कि तुम्हें एक कचरे उठाने वाले को अपना पति बोलना पड़ रहा है? कोई मजबूरी नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है सर। इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ होकर तुमने कचरा साफ करने वाले से शादी कर ली? यू लाइक काव्या, सीरियसली? और ये गवाह स्टैच्यू को असली बता रहा है। तुम्हें कुछ पता भी है इसके बारे में? वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन्स अपनी वॉर प्लानिंग के लिए ऐसे ही स्टैचूज का इस्तेमाल करते थे। अब बस एक ही रेलिक बचा है। सुन, हमें पता है इसके बारे में। दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है, लेकिन ये वाला डेफिनेटली नकली है। ये असली है। अगर आप चाहे तो इसकी कार्बन डेटिंग करवा सकते हैं। ओ हो। अब एक स्वीपर हमारी कंपनी में आकर कार्बन डेटिंग की बात करेगा? इस स्वीपर से शादी करने से पहले एक बार भी तुमने अपने स्टेटस के बारे में नहीं सोचा? काव्या, अगर तुम्हें जिस्म की इतनी भूख थी तो मुझ में क्या कमी थी? या एक मर्द से तुम्हारा पेट नहीं भरता? जुबान दबा के बात कर। वो मेरी पत्नी है। काम डाउन समय, काम डाउन। सिक्योरिटी गार्ड्स, निकालो इस 2 टके के जमादार को यहाँ से, और साथ में इसकी रखेल को भी। इन घटिया लोगों से लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। हमें घटिया कहने का अंजाम पता है ना तुम्हें काव्या? हम तुम्हें 2 दिन में है ना सड़क पे ले आएंगे। आई डोंट केयर। जो लोग मेरे पति की इज्जत नहीं करते ना, उनके मुंह पे तो मैं थूकती भी नहीं। चलो सुना है।
चलो यहाँ से। पछताओगी काव्या, 2 दिन में तुम्हें सड़क पर ले आऊंगा। वो तो वक्त ही बताएगा रोहन बख्शी। चलो। काव्या, आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। इट्स ओके समय। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने प्रभाकर को जो गिफ्ट दिया वो सच में World War I के टाइम का है? हाँ सच में, 100% गारंटीड, ऑथेंटिक था वो। तब तो वो करोड़ों में होगा। अब लेकिन तुम्हारे पास इतना महंगा रिलिक आया कहाँ से? वो काव्या, क्या हुआ? किसका मैसेज है? प्रभाकर और बाकी हमारे सारे पार्टनर्स ने मिरेकल मेट्स के साथ उनके पार्टनरशिप कैंसिल करने का अनाउंसमेंट कर दिया है और शेयर प्राइस धड़ाधड़ गिर रहे हैं। 3000 करोड़ का घाटा होने वाला है। कंपनी कभी भी डूब सकती है। काव्या, तुम ये कार्ड रख लो, ऐसे वक्त पे काम आएगा। रख लो। समय, क्रेडिट कार्ड से तुम मेरे हजारों करोड़ का घाटा बचाने वाले हो। ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। लिमिटलेस गोल्डन कार्ड। इस कार्ड से तो दुनिया भर का सोना खरीदा जा सकता है। लेकिन तुम्हारे पास इतना महंगा कार्ड कहाँ से आया? मेरे एक दोस्त ने दिया था। World War I के जमाने का महंगा रिलिक, उसके बाद लिमिटलेस गोल्डन कार्ड। I mean, तुम ये मामूली स्वीपर थे या कुछ और? काव्या, मेरे कुछ खास दोस्त हैं, उनने मुझे कई सारे खास तोहफे दिए हैं, उनमें से ये एक है। समय, अपने इन खास दोस्तों का नाम ना तुम मुझे फुर्सत में बताना। फिलहाल ये कार्ड रखो, मैं कुछ दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। काव्या, तुम ये सब छोड़ो, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ना बहुत अच्छी जगह लेके चलता हूँ मूड को हल्का करने के लिए। चलो। डैड, मुझे नहीं लगता ये असली है। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ इतना भारी और स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये सेरेमिक पीस है, मुझे तो ये असली लगता है। डैड, वो समय आपको ये नकली गिफ्ट देकर इम्प्रेस करना चाहता था। एग्जैक्टली डैड, ऐसी ओरिजिनल चीजें मार्केट में कहाँ मिलती है? अंबर जी सही कह रही है, ये दुनिया का इकलौता पीस है। ये यहाँ वहाँ दुकान में थोड़ी ना मिलेगी। डैड, ये पीस सिर्फ करण सिंह तोमर के पास है। करण सिंह तोमर, परम महावीर चक्र विजेता। डैड, फिर तो ये पक्का ही नकली है। पता नहीं क्यों, पर मुझे तो ये जेन्युइन रेलिक लगता है। डैड, अब इसे साबित करने का मेरे पास एक ही तरीका है। वो कैसे? मैं समय की सच्चाई आपके सामने लाकर रहूंगा डैड। रन! बच गया, बचा लिया मैंने। डैड, ये आपने क्या किया? टूट जाने देते ना, कम से कम काव्या की सच्चाई तो आ जाती सबके सामने। तू चुप कर। तू क्या जानती है एंटिक्स के बारे में? ये देखो, कितनी सटीक कारीगरी है, कितनी बारीकी से बनाया गया है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना भारी। ये पक्का जेन्युइन पीस है। मतलब ये वही एंटिक पीस है जो करण सिंह तोमर के पास है? मतलब समय ने ये एंटिक करण सिंह तोमर के यहाँ से चुराया है? और काव्या ने इसी डर से आपको ये गिफ्ट कर दिया है ताकि कल को इन्वेस्टिगेशन हो तो आपका नाम आगे आ जाए। डैड, उस हरामजादी की इतनी हिम्मत, अपने ही बिजनेस पार्टनर को फंसाना चाहती है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर तो हमें इस करण सिंह तोमर से पर्सनली मिलकर से रिटर्न करना होगा। 2 दिन के बाद रॉयल पैलेस में द किंग मेकर का रिसेप्शन है और उसमें दुनिया की सब बड़ी हस्तियां आएंगी।
निधि मेनन और करण सिंह भी। गुड आइडिया डैड। काव्या भी वहाँ जरूर आएगी। तब हम ये पीस करण सिंह तोमर को देंगे और काव्या की सच्चाई सबके सामने ला देंगे। लेकिन ये किंग मेकर है कौन? कॉरपोरेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, जिसने बड़े बड़े सीईओज, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी है। दुनिया के बड़े से बड़े कॉरपोरेट वाले लोग उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। इसका मतलब अगर उन्हें काव्या के बारे में पता चल गया तो काव्या की कंपनी और काव्या का करियर दोनों खत्म। मिसेस निधि इंडिया के सबसे बड़ी फार्मा कंपनी की सीईओ है। इज्जत से नाम ले उसका। अरे इस बंदर को कहाँ से उठा लाई काव्या? आप लोग इस तरह मेरे पति से बदतमीजी नहीं कर सकते। एक तो किसी भी सड़क छाप आदमी से शादी करके उसे घर ले आई और अब हमें तमीज सिखा रही हो। अरे ओ कंपाउंडर की औलाद, चल निकल। देखिए पेशेंट की तबीयत बिगड़ती जा रही है, मुझे बस एक बार देखने दीजिए, क्या पता मैं कुछ हेल्प कर सकूं। साले तू बहरा है क्या? मैं मेरी बहन का इलाज एक कचरा उठाने वाले से नहीं होने दूंगा। और तुझे इतना ही करना है ना तो अपनी औकात में रहकर कर, समझा? चलकर। आई एम सो सॉरी। ये सब क्या किया तुम लोगों ने? कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? अब बस बहुत हो गया, प्लीज परेशान मत करो मेरे पति को। मेरी बात सुन काव्या, दीदी को देखने के लिए निधि मेनन की कजिन ईशा मेनन आ रही है। उसके पहले इस आदमी को रफा दफा कर दे यहाँ से। डॉक्टर ईशा आ रही है, ना मुंह बंद रखना वरना तेरी जबान खींची होगा। डॉक्टर मैडम आइए प्लीज। ये सब कैसे हुआ? अचानक इनकी बॉडी पैरालाइज हो गई और ये बेहोश हो गई। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है, चल निकल। द किंग मेकर? क्या मैं आपको जानती हूँ? ये हमारे घर का नौकर है। इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है और हार्ट रेट भी बहुत लो है, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं इंजेक्शन दे दूंगी तो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर एक मिनट, मुझे नहीं लगता है हार्ट अटैक है, और एक गलत इंजेक्शन देने से पेशेंट की जान भी जा सकती है। वही बात करने का तरीका, सेम वर्ड्स, किंग मेकर वाले। तो फिर बोला, तुझे बोला था ना चुप रहने के लिए। जीजा जी, डॉक्टर से बहस कर रहे हो, उनको ज्यादा पता है ना, चुप रहिए प्लीज। समय कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। कहीं जल्दबाजी में इससे शादी करना मेरी गलती तो नहीं थी। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। व्हाट डू यू मीन? मेरा डायग्नोसिस गलत है? आपका डायग्नोस गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है, और कंप्लीट डायग्नोसिस के बिना किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देने से पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, एंड यू नो दैट। चुप रहो समय, डॉक्टर को इलाज करने दो। नहीं काव्या, मैं किसी डॉक्टर को पेशेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करने नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स जरूर दे सकती हूँ। और अगर तुम डिवोर्स नहीं चाहते हो तो चुप रहो। अरे चुप हो जाओ जीजा जी, दीदी का गुस्सा देख के लग रहा है वो किसी भी वक्त आपका टिकट काट देंगी। और अगर इससे किसकी जान बच जाती है तो मैं इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे ज्यादा मेरी दीदी की परवाह तुम्हें है? नौटंकी साला, निकल जाए यहाँ से। पापा इसका बहुत ज्यादा ही हो रहा है, लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। रुकिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा डायग्नोसिस गलत है, देन प्रूव इट। इन लोगों ने मुझे इन्हें छूने तक नहीं दिया, लेकिन मैं पेशेंट को यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि पेशेंट का पल्स रेट 32 या 34 होगा। चेक कर लीजिए। आपने
बिना चेक किए पल्स रेट एकदम सही कैसे बता दिया? आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। एक्चुअली हार्ट का प्रॉब्लम था ही नहीं, और मुझे गलत इंजेक्शन देने से रोकने के लिए शुक्रिया। कभी कभी किताबों से मिली जानकारी ना काफी नहीं होती है। बीमारी को जड़ से समझने के लिए पेशेंट को ध्यान से चेक करना जरूरी होता है। हाँ, इट्स ओके। ऑल द बेस्ट। ग्रेट टू हैव यू बैक, एंड आई प्रॉमिस कि अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू करूंगी और उसे कंप्लीट किए बगैर किसी भी पेशेंट का इलाज नहीं करूंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। समय, ये तुम्हें कैसे जानती है और उसने तुम्हारे पैर क्यों छुए? वो बस पेशेंट की जान बचाने के लिए मुझे थैंक यू बोल रही थी, और कुछ। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने कुछ गलत समझ लिया था। रामजादे, तूने डॉक्टर को ही भगा दिया। अब मेरी बहन का इलाज कौन करेगा? तेरा बाप। बता साले, कौन करेगा ट्रीटमेंट अब? ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है और इसका सिंपल रीजन है डिहाइड्रेशन। इन्हें ग्लूकोज पिला दीजिए, ठीक हो जाएगी। ग्लूकोज? अरे यही है तेरा रामबाण इलाज। अबे गांव देहात के अनपढ़ हकीम भी तेरे से बेहतर इलाज करते हैं। ग्लूकोज। कहा था ना ये फ्रॉड है, मार डाला मेरी बीवी को। लगता है हमें हॉस्पिटल कॉल करके डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अरे एक दूसरे को क्यों ताक रहे हो? डॉक्टर को फोन करो। रुको, मैं ही फोन करता हूँ। मामा जी ये देखिए। आराम से। वेलकम बैक दीदी, तुमने तो डरा ही दिया था। माँ, अब कैसा लग रहा है आपको? पहले से बेहतर है। एक पल को तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं बचूंगी नहीं। मेरे होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है दीदी? पता है बुआ, पापा ने शहर के सभी बेस्ट डॉक्टर को कॉल करके यहाँ बुलाया था। मेरा प्यारा भैया। और काव्या, तूने मेरे लिए क्या किया? किया है ना, शादी कर ली है, वो भी इस। क्या शादी इससे? पर अगर मेरी काव्या ने किसी को चुना है तो जरूर वो किसी कंपनी का सीईओ या एचओडी होगा। अगर सीईओ नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर तो पक्का होगा। तुम लोग चुप क्यों हो? मैं सही कह रही हूँ ना काव्या? अरे फिर कौन है ये? चपरासी है क्या? उससे भी गया गुजरा है ये। म्युनिसिपालिटी में जमादार का काम करता है ये। क्या? मामा? पानी ले आओ। पानी। सच सच बता, क्या तू सच में एक स्वीपर का काम करता है? सच मत बताना जीजा जी, मम्मी एक बार बेहोश हो चुकी हैं, दोबारा हुई ना तो फिर कभी नहीं उठेंगी। नहीं। शुक्र है भगवान का। मेरा मतलब है पहले था, लेकिन अब मैं काव्या का ड्राइवर हूँ। पानी में
देखिए कोई काम छोटा या बड़ा तो होता नहीं है। हर छोटा काम करने वाला यही कहता है। काव्या तूने क्या किया? एक कचरा उठाने वाले को इस घर का दामाद बना दिया। माँ, जीजा जी ने आपकी बेटी यानी मेरी गुंडों से जान बचाई है। बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छे आदमी भी है। तू चुप कर। अच्छे आदमी का मैं अचार डालूंगी क्या? पता नहीं मेरे स्टेटस का क्या होगा। देखिए आप लोग डिस्कस कर लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, आप कहीं नहीं जाएंगे। और माँ, समय ने आपकी भी जान बचाई है। What nonsense is this? अरे इतने महीनों से मैं दीदी की देखभाल कर रहा था, डॉक्टर ईशा को भी मैंने ही बुलाया था, और आप कह रहे हो इसने इसको बचाया। सच्चाई तो आप भी जानते हैं मामा जी। और माँ, सोसाइटी की चिंता आप मत कीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक कचरा उठाने वाला सुनीता अग्निहोत्री का दामाद कभी नहीं बन सकता। हेलो, क्या? इट्स इम्पॉसिबल। आर यू श्योर? मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ वापस। ओके। क्या हुआ भैया? मेरे सेक्रेटरी का फोन था। मिराकल मेड्स के प्रभाकर बख्शी ने हमारे साथ पार्टनरशिप तोड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया है दीदी। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि इस हरामजादे ने प्रभाकर बख्शी के बेटे पर हाथ उठाया था। क्योंकि उसने काव्या की इंसल्ट की थी और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। समझ में आया आपको? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तू अभी मेरे घर से निकल जा। ये सारी गलती काव्या की है। अरे ऐसे घटिया आदमी से शादी करके हमें बर्बाद कर दिया उसने। अब ही कुछ करना पड़ेगा। मैं मानती हूँ मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अगर 2 दिन में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तुम मिरेकल मेड्स की सीईओ नहीं रहोगी। मुझे मंजूर है। तेरे पास अभी भी वक्त है। इस देहाती को छोड़ दे, फिर मैं तुझे एक मौका और दे सकती हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा माँ। मैं अपनी गलती की सजा अपने पति को नहीं दे सकती। तो फिर तू निकल जाए इस घर से, और सब कुछ अगर ठीक हो जाए ना तभी वापस आना, वरना देयर इज नो स्पेस फॉर यू इन दिस हाउस। गेट लॉस्ट। रुकिए, मैं भी चलूंगी आपके साथ। काव्या शायद ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे कुछ मदद करने दो। आई वांट टू हेल्प यू। नहीं समय, इसे मुझे ही हैंडल करने दो, लेकिन तब तक हमें रहने का कोई अलग बंदोबस्त करना होगा। दीदी, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? इम्पॉसिबल। काव्या, बात समझने की कोशिश करो सुमाना। जस्ट फॉर फ्यू डेज, कुछ ही दिनों की बात है ना? देख काव्या, तू और दिया यहाँ पे रह सकती है, लेकिन ये आदमी नेवर। इस आदमी ने मुझे जेल भेजा था। सुमोना दीदी, ये बाहर वाले नहीं है, ये हमारे साथ ही रहेंगे। अब ये काव्या दीदी के हस्बैंड है। हस्बैंड? तुम दोनों ने शादी कर ली, फिर खाली पीली मुझे परेशान क्यों किया? आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। एक्चुअली ना मुझे ये कंफर्म करना था कि समय बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिया ने कहा था। और बस कुछ दिनों की तो बात है ना सुमोना दीदी, जैसे ये कंपनी का चक्कर खत्म होगा ना हम चले जाएंगे। फाइन। तो कोई प्लान है तेरे पास? एक प्लान तो है। 2 दिन बाद पैलेस रॉयल में एक रिसेप्शन सेरेमनी है। वहाँ निधि मेनन और करण सिंह तोमर आने वाले हैं। किसकी रिसेप्शन? उन दोनों के गुरु, आई मीन मेंटर, द किंग मेकर का। और पता है, उन दोनों ने स्पेशली द किंग मेकर के लिए ये रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करवाया है। देख, अगर यूनिकेयर फार्मा से हमारी पार्टनरशिप डील हो गई ना, तो हमें उस घटिया प्रभाकर बख्शी से पार्टनरशिप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओ, तो किंग मेकर के ऑनर में ये रिसेप्शन हो रहा है।
काव्या, ये वही किंग मेकर है ना जिनको बिना देखे तुम जिनकी पूजा किया करती थी? शट अप यार। इसका मतलब तुम और किंग मेकर की फैन? अरे फैन नहीं, एसी थी एसी। उसके नाम का तो इसने फैन ग्रुप भी बना के रखा था। अच्छा क्यों ना करूं? पैंडेमिक के टाइम उन्होंने पहला वैक्सीन निकालकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। ही इज द रियल हीरो। मतलब इस सेरेमनी पे जाने के बहाने से तुम वो किंग मेकर से मिलना चाहती हो, यही इरादा है ना तुम्हारा? हो सकता है, आई विश। मैंने सुना है द किंग मेकर हर तरह के मार्शल आर्ट्स जानते हैं। मैं ना उनसे सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हूँ। अरे उसके लिए किंग मेकर के पास जाने की क्या जरूरत है? वो तो तुम्हें मैं भी सिखा सकता हूँ। अच्छा, तुम दिया को क्या सिखाओगे? कचरा साफ करना? हाँ। शट अप सुमोना। बाहर चलो, मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस का पहला लेसन सिखाता हूँ। ओके चलो चलो। काव्या, प्लेस रोल में जाने के लिए तेरे पास इनविटेशन पास है? नहीं ना, लेकिन हाँ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। अगर किसी फ्रेंड से मिल गया तो फिर फेयर है ना। तो 1 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। जब तेरी दोस्त है तो तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, ओह आई लव यू सुमोना, यू आर ग्रेट। तुझे पता नहीं तूने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। Okay, first lesson, let's start, okay? शुरू करते। Good job. One minute. हेलो। जल्दी से घर पहुंचो। ठीक है। एक्चुअली मुझे अपने घर जाना होगा। मैं भी चलती हूँ। ठीक है चल। अरे ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी दोस्त की बहन है, दिया। और ये आपके लिए ओरिजिनल गुची बैग। ये किस खुशी में? जिस इंसान ने आपको घर दिया, गाड़ी दी, आलीशान जिंदगी दिलवाई, उसे घर से निकाल कर उसी के पैसों पर मौज करने की खुशी में। ये नकली गुच्ची का बैग किसी और को देना, मुझे नहीं। एक भिखारी की दोस्त की बहन भिखारा नहीं हो सकती है। तू भला गुच्ची का बैग क्या खरीदेगी? और तू, तेरी सैलरी नहीं आई इस बार की? वो मैंने जॉब छोड़ दिया है, अब एक सीईओ के यहाँ मैं ड्राइवर हूँ। इस अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी। क्या सैलरी नहीं आएगी? अब तो तू किसी काम का नहीं रहा हमारे लिए। चल निकल यहाँ से। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हर एक इंसान का घर, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ लूटने के बाद आप उसे इस तरीके से जलील करते हो। ए छोटा छतरी, तू भी फुट ले यहाँ से। मेरे घर में आकर मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाएगी? नहीं, तुम लोगों को ना पढ़ाई की नहीं, ठुकाई की जरूरत है। क्या कहा? तू हमारी ठुकाई करेगी? इतनी सी छोकरी हमें धमकी दे रही है? 5 फुट की लड़की और जबान 50 फुट की। क्यों? दिया नहीं, वो शेफाली प्रेग्नेंट है। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इन दोनों को। शेफाली देखो, भैया इतने दिनों बाद घर आए, तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? थोड़ा तो तमीज से बात करो उनसे। तुम मुझे तमीज सिखाओगे नल्ले? ये तो आपके भाई को कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। आर यू श्योर ये इसकी वाइफ है? 2 मिनट में पता चल जाएगा। तू इस तरह भीगी बिल्ली कैसे बन सकता है? कुछ तो बोलो, बोलो प्रणय। ये क्या बोलेगा जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के लिए एक बेड तक नहीं खरीद सकता? प्रणय, तू जानता है ना कि ये तेरा घर है। हाँ, फिर क्यों इन लोग को बर्दाश्त कर रहा है? बोल। ये घर अब मेरी बेटी का है।
अगर इसे यहाँ से जाना है तो ये दफा हो सकता है, जाए मरे कहीं भी, हमें इससे क्या। नई प्रॉपर्टी खरीदने को बता के इन लोगों ने सारी प्रॉपर्टी शेफाली के नाम करवा दी। क्या? मेरा शक सही निकला, शेफाली के बच्चे का बाप प्रणय नहीं है। अब समझ में आया कि इन लोगों को कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है। कहाँ से आ रही? अभी बताता हूँ। प्रणय तू चल मेरे साथ, ऐसे नफरत भरे माहौल में रहने का कोई फायदा नहीं है, तू चल। एक बात समझ लो, अगर इस घर से बाहर गए ना तो दोबारा अंदर आने नहीं दूंगी। तेरे घर पे आना भी कौन चाहता है, बुढ़िया? 2 फुट की छोकरी और मुझसे मजाक कर रही है। प्रेग्नेंट तू नहीं, ये है। और सुन, अगली बार मुझे हाथ लगा के दिखा, मैं ना तेरी बैंड बजा दूंगी। बोल, है हिम्मत? शेफाली बस बहुत हो गया, बंद करो ड्रामा, बंद करो प्लीज। प्रणय चल। हाँ, मैं अभी अपना लगेज लेकर आता हूँ। सोच लो, अगर गए तो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाओगे। अगर सच में बता दूं कि ये बच्चा उसका नहीं है तो इन दोनों की पोल खुल जाएगी, लेकिन मेरा भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तो मुझे डिवोर्स देकर दफा हो जाओ, या फिर क्या? अपने भाई के गालों पर थप्पड़ मारो। 5 की 5 उंगलियां छप जानी चाहिए। प्रणय सोच क्या रहे हो, ये फैसला तुम्हें करना है। अरे इसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं है जो अपनी बीवी के लिए अपने भाई को थप्पड़ मार। शट अप! पागल हो गया हूँ मैं। क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ, मैं तुम लोगों के लिए अपने भैया को थप्पड़ मार दूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, जा रहा हूं मैं यहाँ से। मुझे नहीं बर्दाश्त होता आप लोगों का ये टॉर्चर, रोज कर रोना मारना पीटना नहीं बर्दाश्त होता मुझे। जान छूटी छुड़ैलों से। चलिए भैया, नहीं रहना इनके साथ। मुझे तो डर था कहीं वो सच में अपने भाई को थप्पड़ ना मार दे, फिर तो हमें उसे रखना पड़ता। चलो बला टली, आप तो बता दे कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। रोहन बख्शी। रोहन बख्शी मतलब वो मशहूर बिजनेसमैन प्रभाकर बख्शी का इकलौता बेटा। उन्हें इतना अरबपति दामाद ढूंढा है मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वेलकम बेटा। इसके पति को भगाने और तुम्हारे बाप बनने की खुशी में एक सेलिब्रेशन तो बनता है। तो उसको पता चल गया कि इसके बच्चे का बाप मैं हूँ? नहीं, मुझे उसकी प्रॉपर्टी भी तो चाहिए। स्मार्ट गर्ल। वैसे ये होने वाला बच्चा लड़का ही है ना? मेरे बाप को पोता ही चाहिए। फिक्र मत कीजिए दामाद जी, मैंने यूनिक्योर हॉस्पिटल में चेकअप करवाया है। आने वाला बच्चा लड़का ही है। क्या बात है। इसी खुशी के माहौल पर आप दोनों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट। ये क्या? द किंग मेकर कमिंग। 2 दिन बाद रॉयल पैलेस में एक बहुत बड़ी पार्टी है। वहाँ पर देश के जाने माने बिजनेसमैन आएंगे। ये उसी का इनविटेशन है आप दोनों के लिए। वाओ रोहन, फाइनली मैं द किंग मेकर से मिलने वाली हूँ। मुझे उनसे बहुत सारी बातें भी करनी है। वैसे बातें तो मुझे भी बहुत सारी करनी है, किसी की फ्रॉड के बारे में। निधि ये सब क्या हो रहा है? 2 दिन पहले शेफाली मैं अपने बच्चे का जेंडर चेक करवाने आई थी प्रतिमा के साथ, तो मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैंने एक डीएनए सैंपल रख लिया था और शक सही निकला सर। उस बच्चे का बाप आपका भाई प्रणय नहीं, रोहन बख्शी है, प्रभाकर बख्शी का बेटा। उस दिन काव्या के रोकने पर मैं रुक गया था। अगर ये बात मुझे तब पता होती तो मैं उस हरामजादे को वही खत्म कर देता। ये
समय के साथ कौन लड़की है? मुझे पता था ये लड़का ना ठरकी नंबर 1। सर, मैंने लॉयर्स को बोल दिया है, उसे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। एक काम करती हूँ, फोटो निकाल लेती हूँ। इसकी इतनी हिम्मत मेरी दोस्त को धोखा देगा, ये बताती हूँ उसको। और ये इवेंट तुम दोनों ने मुझे बिना बताए इवेंट प्लान कर लिया और इनविटेशन कार्ड भी बांट दिए। माय अपॉलॉजीज सर, हम दोनों जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं। हम अपना सारा एम्पायर आपके नाम करना चाहते हैं। निधि, मुझे तुम्हारा एम्पायर नहीं चाहिए। निधि मेनन, ये यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे पता है सर, आपको ऑर्डिनरी लाइफ पसंद है, बट अब टाइम आ गया है सबको पर्दाफाश करने का। सर, 2 दिन के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगी कि द किंग मेकर आप ही है, जिसने दुनिया के बड़े सीईओज, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। ठीक है, जैसे तुम चाहो। वैसे भी तुम और करण मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स, मैं तुम दोनों को कैसे मना कर सकता। थैंक यू सर, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि पार्टी की तैयारी भी करनी है। श्योर। समय मुझे ये बात ना काव्या को बताना होगा। सुमोना, रुक जाओ। तो तुमने सब कुछ सुन लिया? जी सर। इसका मतलब है कि अब तुम्हारा भी इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। कसम से मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे बता देना, लेकिन इस इवेंट के बाद। रियली? हाँ, बस इस इवेंट तक ना काव्या को कुछ मत बताना, क्योंकि मैं उसे ना सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ श्योर, लेकिन मेरी एक कंडीशन। मैं चाहती हूँ आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। मैं चाहती हूँ आप मुझे ट्रेनिंग दे दो प्लीज। नहीं, मैं अब कोई स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता। मैं रिटायर हो चुका हूँ। ऐसे कैसे? अरे सर सुनो तो। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए। ये लीजिए। तुम? हाँ मैं, और कौन? ये लो हेल्थ ड्रिंक आपके मसल्स के लिए। हाँ पियो। समय, ये कोई रिटायरमेंट का टाइम है? आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तो तुम अच्छे खासे नौजवान हो, हैंडसम बॉय। हाँ थैंक यू। ओह वाओ, दूध। तो सुमोना, आजकल मैं देख रही हूँ तो बड़ा ख्याल रख रही है समय का। आखिर ये मेरा गेस्ट है, और तुझे क्या पता तेरा पति कितना ग्रेट है। इतने ही ग्रेट है तो वेरी गुड। अब मैं उन्हें डिवोर्स देती हूँ, तू उनसे शादी कर ले। अरे कब दे रही है डिवोर्स? क्या कहा तूने? अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। दीदी, सुमोना दीदी ना ऐसी तरह की मजाक करती रहती है, इन्हें सीरियसली मत लो। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी मजाक नहीं लगी। 1 मिनट, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर ना कोई डाइवोर्स हो रहा है, ना कोई शादी। प्लीज, काव्या मेरी वाइफ है और काव्या की जगह कोई नहीं ले सकता है। काव्या, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी ने मैसेज किया है, दीदी को रिमाइंडर भेजा है उसने। कल एक आखिरी दिन बचा है बस। एक ही दिन काफी है तुम्हारी दीदी को बाजी पलटने के लिए। हमारे सारे पार्टनर्स कल के इवेंट में मुझे सीईओ की कुर्सी से हटा देंगे। काव्या, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही तो, तुम चिंता मत करो, जाने मन। द किंग मेकर
कल के इवेंट में खुद वहाँ मौजूद होंगे। एक काम करना, तू ना उसे पटा देना। तो शट अप शुमोना, ना मैं उन्हें जानती हूँ ना कभी मिली हूँ। अरे क्या पता उनको तेरे टाइप की लड़कियां पसंद हो। हाँ, और यू नेवर नो, कल कुछ सरप्राइज भी मिल जाए। काव्या, आज मैं तुम्हें एक खास इंसान से मिलाना चाहता हूँ। कौन है वो? बस 2 मिनट वेट करना, मैं लेके आता हूँ। ओके। काव्या, ये है मेरा छोटा भाई प्रणय। हाय। काव्या मैडम हमारी कंपनी की सीईओ। और तुम्हारी भाभी। मेरी भाभी यानी तेरी मेरे भैया की। व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज तो कल मिलेगा। समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान। तो बस देखती जा। मॉम, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल मिस वर्ल्ड लग रही है। देख लेना, आज तो किंग मेकर तुम पे बिल्कुल लट्टू हो जाएगा। इस फटीचर के पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? लगता है समय ने कोई बड़ा गेम खेला है। मॉम, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? लगता है गलती हो ही गई है। मैंने तेरे पति को बड़ी आसानी से जाने दिया, लेकिन तू फिक्र मत कर, अंदर चलकर देखना कैसे सूद समेत मैं पूरा वसूलती हूँ। वो कैसे मॉम? ये तेरे पेट का बच्चा किस दिन काम आएगा, देख लेना। अंदर जाकर इससे इतना बेइज्जत करूंगी और चाइल्ड मेंटेनेंस के नाम पे इसकी बची कुची प्रॉपर्टीज भी हथिया लूंगी। ये घटिया इंसान अपनी प्रेग्नेंट बीवी को घर पे छोड़ के यहाँ बाहर वाली लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। गलत सोच रही है आप माँ जी। ये मेरी कंपनी की सीईओ और हमारी भाभी हैं। क्या? समय की पत्नी? तेरे भिखारी भाई को भला सीईओ कहाँ से मिल गई? एक सीईओ होकर स्वीपर से शादी कर ली। तुम्हारे बॉस की आंखें खराब है, दिमाग तो तेरी माँ का खराब हुआ है। लगता है उस दिन की पिटाई से कुछ ज्यादा ही सदमा लग गया गुड़िया। ए लड़की, तमीज में रह और ये हरकतें यहाँ नहीं चलेगी। ये बताओ, ये लग्जरी कार, ये महंगे कपड़े, ये सब कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये सब हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे भैया और हमारे भाभी हमारे साथ, बस कमी है तो सिर्फ तुम्हारी शेफाली। अगर तुम साथ दे दो तो। ये क्या बोल रहे हो ब्रो? कितनी मुश्किल से पीछा छूटा इन चुड़ैलों से। प्लीज मान जाओ शेफाली, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार। कुछ भी? ठीक है, मेरी शर्त आज भी वही है। सबके सामने अपने भाई को थप्पड़ मारो और चलो मेरे साथ। प्रणय, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर अभी भी तू इसका रहना चाहता है तो आ, मार ले मुझे थप्पड़। हाँ ना, मार ले। देख, अब तो तेरे भाई ने भी इजाजत दे दी, अब क्या दिक्कत है? जा जाके मार थप्पड़। दिक्कत ये है कि अभी भी मैंने प्रणय को ये नहीं बताया कि शिफाली के होने वाले बच्चे का बाप प्रणय नहीं है, कोई और है। भैया, आप मेरी बीवी पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? शेफाली, क्या भैया जो कह रहे हैं वो सच है? बता दो, दिक्कत क्या है? तो तुझे पहले से पता था? कॉलेज में कई अमीर लड़के मुझ पर जान छिड़कते थे, पर मैं बेवकूफ जज्बातों में आकर तुमसे शादी करने की गलती कर दी। गलती कर दी? मुझसे शादी करना तुम्हारी गलती थी? और ये जो तुम अपनी कोख में किसी और का बच्चा लेकर घूम रहे हो, ये तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारे खानदान का गंदा खून अपनी कोख में पलने देती? अगर तेरी कोख में मेरा बच्चा नहीं है तो ये किसका बच्चा है? बता कमीनी, किसका बच्चा है ये? हेलो लूजर।
तूने मेरी होने वाली बीवी पर हाथ कैसे उठाया? तूने इसके लिए मुझे धोखा दिया? ए लूजर, ये बच्चा मेरा है, अपने एक गंदे हाथ मेरी बीवी से दूर रख, समझा? तूने मुझे मारा? समय ये तेरी आखिरी वार्निंग है, समझ में आया? भाड़ में गई तेरी वार्निंग। इसका हाथ है या हथौड़ा? एक कचरा उठाने वाले ने रोहन बख्शी पर हाथ उठाया, जो छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम इनके मुंह मत लगो रोहन, हम यहाँ किंग मेकर से मिलने आए हैं, इन लोगों से लड़ने नहीं। प्रणय, मेरा वादा याद है ना? इन सब से हिसाब लिया जाएगा, बस कुछ देर और। आज इन लोगों ने जो किया है ना, उसके लिए मैं कभी इन्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छा, ये है ना तेरी सीओ? आज इसका गेम खत्म। कल से ये इसके पति के साथ सड़क पर स्वीपर का काम करते हुए नजर आएगी। रुक जाओ। क्यों बेटा, आपके कोख में बख्शी खानदान का ही वारिस पल रहा है ना? ऑफ कोर्स मिस्टर बख्शी, आप चाहें तो पैटर्निटी टेस्ट करवा सकते हैं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ हिम? किस लिए? एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी तबाह करने के लिए? एक पति को उसकी पत्नी से अलग करने के लिए? ये लूजर मेरा पति नहीं है, इसका खून मेरी कोख में नहीं पल सकता। इससे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब रोहन ही मेरा पति है। ये बात कहते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? अपने पति के होते हुए दूसरे मर्द के साथ सोने वाली खून और खानदान की बात करती है। वाह वाह वाह। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसने तो प्यार किया है और तुमने क्या किया? तुमने तो चोरी की है, चोरनी कही की। चोरी? मैंने क्या चुराया? वही गिफ्ट जो तूने मेरे पापा को गिफ्ट किया था। क्या बकवास कर रही हो? यकीन नहीं होता तो अपने पति से पूछ लो। वो रेलिक परम महावीर चक्र विजेता करण सिंह तोमर का है। क्या ये सच है समय? क्या वो रेलिक सच में करण सिंह तोमर का है? हाँ काव्या, वो रेलिक पहले करण के ही पास था। What do you mean by था? हाँ, क्या तुमने सच में उस रेलिक को करण सिंह तोमर के घर से चुराया था? नहीं। क्या बक रहे हो? अगर तुमने वो रेलिक नहीं चुराया तो तुम्हारे पास आया कहाँ से? हाँ, हम दोनों जेल जाएंगे। दिमाग खराब था मेरा जो मैंने इस आदमी से शादी कर लिया। अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें जेल जाने से रोक सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, अगर तुम इस कचरे उठाने वाले को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, तो मैं करण सिंह को बोलूंगा कि तुम पर कोई केस ना करे। दूर हट घटिया इंसान! अगर फिर से मेरी पत्नी काव्या के साथ बदतमीजी की तो तू कल का सूरज नहीं देख पाया, समझ में आया? तूने मेरे पापा पर हाथ कैसे उठाया? अब तुझ पे भी उठाया। वो स्टैचू खुद मुझे करण ने गिफ्ट में दिया था, समझ में आया? और सुनो, इस भिखारी को करण सिंह ने करोड़ों रुपए दान में दे दिए और साथ में रेलिक भी। समय, करण सिंह तोमर जैसे बड़े आदमी तुम जैसे को क्यों रेलिक गिफ्ट में देंगे? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं तुम पर भरोसा करूं या नहीं? नहीं दीदी, मुझे जीजा जी पर पूरा भरोसा है। जितना झूठ बोलना है ना बोल लो। 2 मिनट के बाद मैं अंदर जाऊंगा, तुम्हारी सारी झूठ का पर्दाफाश करूंगा, तुम दोनों को एक्सपोज करूंगा, देखते जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है समय, पता नहीं ये प्रभाकर अंदर जाकर क्या करने वाला है। मुझ पे भरोसा रखो बस। हमारे पास तो सिर्फ एक ही कार्ड है और हम 4 लोग हैं, हमें तो एक और कार्ड की जरूरत है। अभी आप एक काम करो, आप और भैया अंदर जाओ, मैं और दिया यहीं रुकते हैं। हाँ दीदी, ब्रो एकदम ठीक कह रहे हैं, आप दोनों का अंदर जाना ज्यादा जरूरी है। नहीं, अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तुम सबका रहना बहुत जरूरी है। कार्ड कम पड़ रहे हैं।
तुम चाहो तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार्ड है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरी भी शर्त है। कैसी शर्त? तुम अपने जीजाजी से कहो कि वो अपनी स्टैचू चुराने वाली बात मान ले, और अपनी दीदी से कहो कि मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मेरे डैड की बात मान लो, बड़े आदमी हैं, माफ कर देंगे। ऐसा क्यों किया तुमने? एक एक्स्ट्रा कार्ड था, वो भी गया। अब बस एक ही कार्ड बचा है हमारे पास। ये अचानक से क्या हुआ जीजा जी को दीदी? ये सारे कार्ड्स क्यों फेंक दिए? अब हम मंदिर कैसे जाएंगे? समय और ऊर्जा को कहीं जाने के लिए किसी पास वास की जरूरत नहीं होती है, देख लो। जब ये स्वीपर बिना कार्ड के अंदर जा सकता है तो हमें क्यों नहीं जाने दे सकते? क्या ड्रामा है ये? पहले कार्ड लेकर आओ और फिर बिना कार्ड के अंदर जाओ, सब बकवास है। मैडम, आपका कार्ड। ओह गॉड, फिर से ये कार्ड। अभी अभी तुमने कुछ लोगों को अंदर जाने दिया ना बिना कार्ड के, फिर हमें क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता नहीं हम कौन है? किससे कार्ड पूछना है, इससे नहीं। ये आप हम पर छोड़ दीजिए प्लीज। आप अपना कार्ड दिखाइए। वो जो अभी अंदर गया वो तेरा बाप है क्या? सर, तमीज से बात कीजिए। मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाने देता। तुझे पता है हम लोग कौन है? आप जो भी हैं, बिना कार्ड के तो मैं अंदर आपको जाने नहीं दे सकता। मैं गई तेरी वार्निंग। ये हमारी एंट्री, हम लोगों का। आओ बेटा अंदर आओ। काव्या, आज तो किंग मेकर से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्या? लेकिन थोड़ी घबराहट तो हो रही है। अरे यार चिल, देखना द किंग मेकर तुझे देखते ही तुझ पे लट्टू हो जाएगा। तुझे कैसे पता? मुझे सब पता होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। करण सिंह तोमर आने वाले हैं, तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा उनके सामने खोल कर रख दूंगा, और उसके बाद तू जेल में पिसिंग पिसिंग पिसिंग। करण के आने का इंतजार तो मुझे भी है। Ladies and gentlemen, please put your hand together for the real soldier, Paramveer Mahachakra winner, the Chief of Security of Unicure Pharma, Mr. Karan Singh Tomar. Please put your hands together for the real soldier, for the young, energetic, beautiful and the CEO of this Unicure Pharma Company, Miss Nidhi Menon. आज का ये इवेंट हमने उस महान शख्सियत को ऑनर करने के लिए रखा है जिसने यूनिक्योर फार्मा जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनियों की नींव रखी है, जिसने मेरे और निधि मेनन जैसे काफी प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी है। उन्हें हम गुरु, मास्टर, मेंटोर कह के बुलाते हैं, पर दुनिया उन्हें एक ही नाम से जानती है, द किंग मेकर। अब हम उनको स्टेज पर बुलाकर आप सबसे परिचय करवाएंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर तोमर, मुझे एक शिकायत करनी है। यहाँ गेस्ट के रूप में कुछ क्रिमिनल्स अंदर आ गए, तो सर मुझे ये जानना है कि क्या आप उन्हें कुछ पनिशमेंट देंगे? कहीं ये हमारे बारे में तो नहीं कह रही है? उसे जो कहना है कहने दो, तुम शांत रहो। अगर यहाँ कोई क्रिमिनल है तो मैं वचन देता हूँ उसे कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। बताइए कहाँ है वो क्रिमिनल्स? ये है वो दोनों। चोर कहीं के, प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। क्या आप बता सकती हैं कि उन्होंने कौन सा क्राइम किया? जी बिल्कुल, इन दोनों ने मिलकर पूरे 100 करोड़ की रैलिक चुराई है। कैसी रैली? वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने का एक जर्मन सोल्जर का स्टैचू चुराया इन्होंने।
जब ये दोनों इस रैली को स्मगल करके देश के बाहर बेचना चाहते थे, तब मेरे डैड मिस्टर प्रभाकर बख्शी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मिस्टर करण सिंह तोमर, मैंने 24 घंटे पहले ही काव्या को टर्मिनेट कर दिया था। अब वो मिरेकल मेड की सीईओ नहीं रही। लेकिन माँ, शट अप। अब आप इसे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। वैसे सच कहूँ तो गलती काव्या की भी नहीं है। इस कमीने समय ने इसे बहला फुसलाकर इसे गलत काम करवाया। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। लेट मिस्टर करण सिंह स्पीक। अब आएगा मजा। देखते हैं उस फ्रॉड को करण सिंह क्या सजा देता है। कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए। तो मैडम, मैंने कहा था कि वो रेलिक मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि उसकी चोरी हुई है। क्या मतलब? अगर चोरी नहीं हुई है तो फिर आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वो किसी खास इंसान को गिफ्ट कर दिया है। ही इज अवर मेंटर, द किंग मेकर हिमसेल्फ। इसका मतलब ये समय ने करण सर से नहीं, द किंग मेकर से ही गिफ्ट चुराया है। वो समय मुझे चक्कर आ रहे हैं। किसने किसको क्या गिफ्ट किया है? ये सब कुछ मैं तुम्हें 2 मिनट में समझाता हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? समय, ये कोई वक्त है ये सवाल पूछने के लिए? काव्या, तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए और मुझे अपने सवाल का। बोलो। मतलब पकड़े जाने के डर से अब नया ड्रामा शुरू, प्यार का ड्रामा। काव्या, यहाँ कंसंट्रेट करो। बोलो, डू यू रियली लव मी? यस समय, आई लव यू। क्या कर रहे हो भैया? कुर्सी पे मत बैठाओ। वो अपने साथ साथ भाभी को भी जेल ले जाओगे क्या? अरे यार चिल, कुछ नहीं होगा। ये गंवार आज करण सिंह की गोली खाकर ही मानेगा। अरे कमीने, तुझे मरने का शौक है तो शौक से मर। मेरी बेटी को क्यों फंसा रहा है? छोड़ दे उसे। समय, हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। काव्या, ये सारे गेस्ट तुम्ही से मिलने आए हैं। तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? क्योंकि तुम ही तो हो इस इवेंट की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या मतलब? Ladies and gentlemen, let me introduce to you the man, the mystery, the mentor himself, जिसे पूरी दुनिया किंग मेकर के नाम से जानती है, मिस्टर समय आहूजा। समय, you are the real king maker. लेकिन ये सब अचानक कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ और अब मेरी कंपनी भी खतरे में है। चली जाओ यहाँ से। प्रणय भाई, माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। बेटा, बेटा हमें माफ कर दो। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ प्रणय। पिछली बातें भूल जाओ प्लीज। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? तुम्हें याद है कैसे तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे भैया को घर से बाहर निकाला था? कैसे मुझे टॉर्चर किया था? कैसे भूल जाऊं मैं? नहीं भूल सकता शेफाली। तो शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं मिस्टर प्रणव की लॉयर भी हूँ। इन तीनों क्रिमिनल को तो जेल में भिजवा के रहूंगी, देखना। अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है शेफाली। तुम्हें जेल में डाइवोर्स के पेपर्स आ जाएंगे, साइन कर दे। वो देखो, आज मेरा भाई असली मर्द बन गया, अ रियल मैन। ही कैन स्टैंड फॉर हिमसेल्फ। मिसेस किंगमेकर, प्लीज माफ कर दीजिए। मन तो करता है कि तुझे अभी के अभी यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूं, लेकिन ये डिसीजन
ये डिसीजन काव्या लेगी। मैं आपके कंपनी के साथ हमारे सारे पार्टनरशिप विड्रॉ कर रही हूँ। नहीं काव्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ और ऐसा कर चुकी हूँ। और अब मिरेकल मेड्स को एक नए पार्टनर की जरूरत है। यूनिक्योर बायोटेक कंपनी के साथ आपकी कंपनी की पार्टनरशिप मुबारक हो। आपके पार्टनर प्रभाकर बख्शी की कंपनी अभी फ्रॉड के मामले में अंडर इन्वेस्टिगेशन पे है। 2 दिन में फैसला आ जाएगा। मैंने अपने भाई से वादा किया था कि जिसने उसे सताया ना, मैं उन सब का हिसाब लूंगा। और अब यहाँ से निकल जा। गेट आउट, गेट आउट। काव्या बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हमने तुम्हें अपनी कंपनी का वाइस चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। वाइस चेयरमैन? लेकिन 2 मिनट पहले तो मैंने आपको और मामा जी को इस कंपनी से निकाल दिया है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा भाई प्रणय है, बहुत मेहनती है। फिलहाल काव्या की कंपनी में जूनियर इंजीनियर है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। सर, हम इसे सिखाएंगे। सर, ये आपके ये क्या है? स्विट्जरलैंड की टिकट। ये टिकट क्यों? शादी करने। समय हमारी शादी तो हो गई है। ओके, तो फिर हनीमून के लिए चलते हैं। मैं करता नहीं शोर ज्यादा, बस सीधा सिस्टम हिलाता। जो भी मेरे सर्कल में आया, अपना लेवल और बढ़ाता। मैं ही वो गेम चेंजर, पीछे खड़ा क्यों मैं करे। आज जो ऊपर बैठे हैं, कल से मेरे फेवर। नाम नहीं दिखता ज्यादा, पर ताकत मेरी ग्रेटर। सबको ताज पहनाया मैंने, मैं हूँ असली किंग मेकर।